हमने कुछ लड़कियों से पूछा कि जब वो बोलती हैं, पहली बार बोलती हैं या बार बार बोलती हैं, तो उनके आसपास का समाज उनके साथ किस तरह का बर्ताव करता है, वे पहले किस डर से खुद को आज़ाद करती हैं और जब आज़ाद होती हैं तो उनका बोलना किस तरह से और किस किस को डरा देता है। कौन है जो लड़कियों के बोलने पर कहते हैं कि बहुत बोलती हो, बोलोगी तो देख लेंगे। आज के प्राइम टाइम का मकसद इसके जवाब में उन लड़कियों को सामने लाना है जो बोलती हैं, ताकि आप उन्हें देख सकें। ज़रूर लड़की होने के कारण उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, उनकी हर बात का तर्कों के आधार पर बराबर और ज़ोरदार विरोध होना चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन जब कोई किसी लड़की को चुप कराए तो उसकी बात के लिए ना सही, उसकी हिम्मत के लिए उस लड़की का साथ देना चाहिए। तो मिलिए हमारी आज की दूसरी और पहली गुरमेहर कौर से। मैं दक्षिण भारत से आई हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ। ये सर्कमस्टेंसेस देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतनी लड़ाई वड़ाई और हिंसा मेरे कैंपस में हो रही है। ना मैं एक लेफ्टिस्ट हूँ, ना मैं एक राइटिस्ट हूँ। पहले लोगों ने मुझे बहुत बोला कि इन सब इश्यूज में मत पढ़ना, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। Even my parents were worried because of the prevailing circumstances, and they were more worried because I am participating in such an issue. Even my friends asked me that मैं रूम में ही रहूं और बाहर मत जाऊं, क्योंकि बाहर बहुत अनसेफ है और मैं बस calm, peaceful and healthy study environment को चाहती हूँ। ये एक विश्वविद्यालय के लिए ये सबसे जरूरी है और जरूरी है कि हम अपने विचार को प्रकट कर पाएं। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और मुझे ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए। अगर मैं नहीं, अगर हम नहीं, तो कौन आवाज उठाएगा? A calm and peaceful and healthy study environment is all we need. सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं नहीं, हम नहीं, तो कौन आवाज़ उठाएगा। मिरांडा हाउस की छात्रा हैं हनी, जिन्हें आपने अभी सुना, अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है उन्होंने हमें। लड़कियों के लिए कितनी हिदायत होती है, फिर भी कोई ना कोई आगे आ ही जाती है बोलने के लिए। आईपी कॉलेज की सिद्धि जैन को सुनिए। इनके परिवार वालों से गुजारिश है कि इतना भी ना डरें, सिद्धि को सुने कि वो क्यों तरह तरह की आवाज़ों का समर्थन करना चाहती हैं। एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट होने के नाते मैं मानती हूँ कि अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग वॉइसेस को एक साथ एक स्पेस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि सोसाइटी में एक मोनोकल्चर ना बने। मैं अपने कॉलेज में जेंडर रिलेटेड इश्यूज को लेकर काफी वोकल हूँ और अक्सर मैं ये देखती हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी की छात्राएं बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे इश्यूज पर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उन्हीं की सेफ्टी और उन्हीं के वेलफेयर के डिस्गाइज में चुप कराया जाता है जब वो किसी कंट्रोवर्शियल इशू पर बात करती हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बात से असहमति या सहमति रखने का हक रखती हूं, लेकिन आपको आपकी बात करने से रोकने का हक नहीं रखती हूं। सिद्धि कहती हैं कि जब भी उनके साथ की लड़कियां बोलने को होती हैं, उन्हें सुरक्षा की याद दिलाकर चुप करा दिया जाता है। वो कौन लोग हैं जो लड़की के बोलने पर खतरा बन जाते हैं? उसकी बात का विरोध कीजिए, असहमत होइए, लेकिन उसे यह बोलने वाले कौन हैं जो कहते हैं कि ठीक नहीं होगा, देख लेंगे? क्या ऐसी आवाज़ कुर्सी पर बैठे लोगों से भी आ रही है? आप लोग भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। कहीं आप ऐसे लोगों का समर्थन तो नहीं करते जो लड़कियों के बोलने पर देख लेने की बात करते हैं? समाज से लेकर तमाम सरकारों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यामिनी दीक्षित ऐसी एक छात्रा हैं जो बोलने के अपने अनुभव को आपसे साझा करना चाहती हैं। मैं लड़ रही हूँ एक फ्री और ओपन यूनिवर्सिटी स्पेस के लिए, जहाँ पे वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, लोग अपने दिल और दिमाग से काम करते हैं। वायलेंस, we do not resort to violence to solve any sort of conflict. I am fighting for a space where any kind of disagreement is solved through discussion and debate, through open discussion and debate. चाहे लोग सेंटर से हो, राइट से हो, लेफ्ट से हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप बात करिए, आप समझिए, आप सोचिए, आप दूसरे की बातों को भी सुनिए और तभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होना चाहिए। मैं एक लिबरल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और डे 1 से हमें यही सिखाया गया है। ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है, पर्सनली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपना यूनिवर्सिटी कल्चर प्रिजर्व करना पड़ेगा इन द फेस ऑफ अ फैशिस्ट राइट विंग गवर्नमेंट, इन द फेस ऑफ अ पेट्रियार्कल ब्राह्मणिकल गवर्नमेंट। हमको एंड इन द फेस ऑफ द वायलेंस जो स्टेट मशीनरी, पुलिस और एबीवीपी साथ में हम पे अनलीश कर रही है, हमको सब
सब छात्रों को, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को, चाहे वो स्टाफ हो, टीचर्स हो, सबको साथ में आके लड़ना पड़ेगा एक फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन के स्पेस के लिए। डर हमको कब लगा, जैसे फिजिकली हमको अपने बॉडीली हार्म और अपनी जान के लिए डर तो तब लगा जब हमें और हमारे दोस्तों को थ्रेटनिंग कॉल्स आई, जब मैं और मेरे दोस्त खुद पिटे मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पे पुलिस के साथ। हमें स्टोन पेल्टिंग एबीवीपी ने पहले की, पर सब मार हमें पुलिस से पड़ी। डर मुझे तब लगने लगा कि जब पता चला कि जो पुलिस हमें सिक्योर करने के लिए आई है वो ही हमको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, वो ही इनफैक्ट हमको मार रही है। और मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि हम सब इस लड़ाई में साथ हैं, हम सब आएंगे, लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का सवाल है, ये हमारे दिमाग और दिल का सवाल है। दिस इज़ फॉर अस टू बी एबल टू become good citizens, for us to be able to receive an education which actually means something. This is important. यामिनी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी जगह के लिए लड़ रही हैं जहां किसी भी तरह का मतभेद बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। रामजस कॉलेज में झगड़ा कैसे हुआ, पत्थर किसने फेंके, पुलिस क्या कर रही थी, इसकी जांच हो रही है और कभी नतीजा नहीं आएगा। इसलिए प्राइम टाइम में हमारा मकसद उस झगड़े के कारणों या पक्ष विपक्ष में जाना नहीं है। हम गुरमेहर कौर को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई लड़की बोलती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसके भीतर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, वो बोलने से पहले कैसे खुद से लड़ती है, जब वो बोलती है तो उससे दुनिया कैसे लड़ने लगती है। हम बात कर रहे हैं हिंसा का डर समाप्त करने की जिम्मेदारी जितनी एबीवीपी की है उतनी आयशा की है। इन दोनों से सबसे अधिक जवाबदेही पुलिस और यूनिवर्सिटी की है। हमने इन लड़कियों से सहमति ली है, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई है, बोलने के हालात पर वो बोलेंगी। हमारे आसपास नेशनलिज्म के नाम के जो आइडियाज बहते रहते हैं, जो हमारे आसपास नेशनलिज्म की बातें होती हैं, आपको कैसे एक एंटी नेशनल बोला जा रहा है, आप कैसे नेशनलिस्टिक बन जाते हैं, इस सब के आसपास जितनी भी बातें हैं, इस सब के आसपास जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, उस संदर्भ में अगर हम रामजस के कॉलेज को देखें और वहां पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में देखें, तो मेरा मत था कि वो गलत हुआ। मेरा मत था कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी तरीके से हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को, जो कि वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, वहां पे कुछ बुलाया जा रहा है किसी इंसान को जिससे आपको नहीं लगता कि वो ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको विरोध प्रदर्शन करने के लिए और भी तरीके वहां पे मौजूद थे। हिंसा उसका एक जवाब नहीं था। मैं ना लेफ्ट के बारे में सोचती हूँ, ना मैं राइट के बारे में सोचती हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि मेरा विरोध सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो उस यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे मौजूद थे और जिनके ऊपर ये सब हिंसा की गई। मैंने अपने प्रोटेस्ट के लिए सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाया, एक एबीवीपी को एक खुला लेटर लिखा, जिसके बाद मुझे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ने ये तक कह डाला कि आपको भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान चली जाए। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से हमें पड़ना चाहिए कि हम अपनी बात कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और हम जो सोचते हैं क्या उसके लिए हम खड़े हो पा रहे हैं। दुनिया में विरोध का तरीका सरकार नहीं तय करेगी, लोग तय करेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने मन की बात शुरू की, इसके जवाब में कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने काम की बात शुरू कर दी है। वे भी रेडियो के जरिए इंटरनेट पे काम की बात में प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं और डाल देते हैं इंटरनेट पर। इस तरह से लोकतंत्र फलता फूलता है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। ऐसे पहली तमाम आवाज़ों के बीच ही आप किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं और किसी को नहीं चुनते हैं।